नमस्कार, मैं आयुषी और आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज़। यूँ तो पूरा देश जानता है कि सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन अभी हाल ही में यानी यूँ कहें कि अभी कुछ दिन पहले ही समाप्त हुआ है। आज की डेट में सभी किसान अपने घर लौटने को तैयार हैं। सरकार ने माफ़ी मांगी और कृषि कानून जितने भी थे सब वापस ले लिए। आज इसी से वार्ता करने के लिए हमारे साथ आए हैं SK सिंघानिया, जो हमसे बात करेंगे इन्हीं सब मुद्दों पे। तो सर ये बताइए, सड़क पे रहे और उन्होंने जाड़ा, बरसात, गर्मी सब झेला और उसके बाद सरकार ने कानून वापस ले लिए, इसे आप जीत समझते हैं या हार? बिल्कुल जीत समझते हैं। जो किसान वहाँ पर करीब 700 किसानों की शहादत हुई, जो बलिदान हुआ है, उनका बलिदान बेकार नहीं गया और ये जीत ही समझेंगे, क्योंकि 1 साल से हम लोग बैठे हुए थे 3 कृषि काले कानूनों को वापस करने के लिए, और उसको अगर सरकार ने मान लिया है, मान ली है और बैकफुट पर गई, तो निश्चित ही किसानों की जीत है। कहा जा रहा है कि ये होता है ना, अंत भला तो सब भला। सरकार ने सारे कृषि कानून वापस ले लिए और लास्ट में माफ़ी भी मांग ली, और ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ने उनके लिए काफ़ी अच्छी योजनाएं भी निकाली, उन सबका लाभ सब उठा रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा बताइए। योजनाएं कोई नहीं निकाली हुई हैं, क्योंकि कृषि कानून वापस लेने का जब निर्णय लिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं, इसके बाद जो है किसानों की मांग हुई कि MSP पे कानून बनना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो निर्धारित किया जाना चाहिए। साथ ही जो किसानों की वहाँ पर मौत हुई है, उसके मामले में उनको जो है उनके परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए, इस पर भी बात की गई। और इस आंदोलन के दौरान जितने लोगों पर, किसानों पर जो मुकदमे प्रशासन द्वारा लिखे गए, FIR पंजीकृत कराई गई, उन मुकदमों को भी वापस लेने की जब बात हुई, इस पर जब सहमत बनी, तब किसान आंदोलन खत्म करने का निर्णय लिया गया है। और इन्हीं बातों को, बाकी योजनाएं सरकार बना रही है, अच्छी बात, बनाना चाहिए। लेकिन मेरे विचार में, मेरा खुद का विचार है कि जितने कानून बने हैं उनको ही कंप्लायंस करा दिया जाए, उनको प्रभावी ढंग से लागू करा दिया जाए। अभी ज़्यादा कानून बनाने की आवश्यकता नहीं। वाकई किसान हित को लिए बहुत सारे कानून बने हैं, लेकिन उनका कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। जैसे हम लोग सब जानते हैं कि किसानों के लिए जो जितनी भी सरकार ने सुविधाएं दी हैं वो सब लाभ उठा रहे हैं उनका, और क्या आप तक ये सुविधाएं पूरी तरीके से, आपके क्षेत्र में पूरी सुविधाएं पहुंची हैं सरकार की तरफ? किस तरीके की सुविधाएं? जैसे MSP हो गया और जनधन योजना हो गया, ये सब जो योजनाएं सरकार द्वारा निकाली गई हैं। अब जनधन योजना में लोगों को जीरो बैलेंस पर खाता खोलने का काम किया गया था। लोगों को बताया गया था कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन अभी तक तो कहीं नहीं आए हैं। लोग ये भी बता रहे हैं, तब तक हम कहीं नहीं जाने वाले हैं जब तक आप ये नहीं बताने वाले हैं कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं। लेकिन अच्छे दिन अभी आए नहीं ना। 15-15 लाख लोगों के पास रुपये है। हाँ, जनधन में खाता जरूर खुला। तो ऐसे तमाम प्राइवेट बैंकें हैं, जैसे आपका महिंद्रा कोटक है, वो जीरो बैलेंस पर खाता खोल रहा है। तो इससे कोई, मुझे नहीं लग रहा है कोई लाभ प्राप्त हुआ है। आज़ादी के इतने साल बाद भी अभी ये अगर कहें कि किसान का कोई संगठन नहीं बन पाया है, इसे आप कहाँ देखते हैं? क्यों नहीं बन पाया अभी तक किसानों का कोई संगठन? क्यों नहीं? किसानों का संगठन था, इतना बड़ा संगठन था जिसने सरकार को भी बैकफुट पर ला दिया। इतना बड़ा संगठन, और सारे संगठन है, किसान यूनियन के संगठन, हमारा भी संगठन है, और सारे संगठनों ने एकजुट होकर इस किसानों के हित की लड़ाई को लड़ा है, और ये किसानों का संगठन ही है, और यही संगठन बना। और कैसा संगठन चाहिए? किसान लड़ाई लड़े, बॉर्डर पर बैठे, काफ़ी उन्होंने तकलीफ़ें झेली, और वो अब वापस जा रहे हैं। क्या इसका चुनाव, आने वाले विधानसभा चुनाव पे क्या असर होगा? बिल्कुल असर होगा, क्योंकि अब किसान जो है समझदार हो चुका है। अब वो ऐसा किसान नहीं रहा कुछ से ना पता चले कि किस तरीके से क्या है। इसका ज़रूर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और जनता अब ये छलावा नहीं चलेगा। इसमें जो है चुनाव में किसान मुँह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। और किसानों का, क्योंकि यही बात अगर पहले मान लेती सरकार, तो इतने किसानों का उसमें जो है बलिदान नहीं जाता, इतना समय बर्बाद ना होता, आर्थिक, मानसिक, हर तरीके से जनहानि, धनहानि, सारी चीज़ें हुई हैं, ये सारी चीज़ें बच जाती। अच्छा, ये जो आंदोलन का असर खाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे होगा या पूरे प्रदेश पे पड़ने वाला है? पूरे भारतवर्ष पर पड़ने वाला है। ये एक किसान की बात नहीं थी, पूरे भारतवर्ष के किसान की बात थी, क्योंकि जो कानून बन रहे थे वो सारी जगह लागू होने थे, और सभी स्टेटों को अपने अपने स्तर पर लागू किया जाना चाहिए था उसमें। अच्छा, सरकार ने ये बात रखी समीक्षा बैठक हर महीने की जाएगी। जैसे आज सारे किसान वापस जा रहे हैं, तो अब ये हुआ है कि सरकार ने बोला है कि हर महीने एक समीक्षा बैठक रखी जाएगी। क्या उस तक किसान अपनी बात पहुंचा पाएंगे?
अब समीक्षा बैठक, उसमें कुछ लोगों का प्रतिनिधिमंडल चुना गया है और कुछ लोग चुने गए हैं, उनके साथ समीक्षा बैठक होगी। समीक्षा बैठक का मतलब यह है कि उनकी जो भी जन समस्याएं होंगी उनको सरकार अपने स्तर से निर्धारित करेगी, और बाकी अभी एमएसपी पे कानून बनाना है, इस पे समीक्षा बैठक होगी कि किस तरीके से प्रभावी ढंग से कानून बनाया जाए और किस तरीके से जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण कराया जा सके। आने वाले चुनाव के बारे में बताइए कुछ, क्योंकि चुनाव जो आ रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। उसके लिए थोड़ा बताइए कि आपका किसान संगठन क्या मतलब आगे क्या बढ़ाना चाह रहा है? हम लोग तो चाहते हैं कि जनता की सरकार हो। डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होना चाहिए, संविधान में निर्धारित किया गया है। दूसरी चीज़, अभी तक जो मेरा स्वयं का मानना है, क्योंकि मेरा अपना विचार है कि जनता की सरकार होनी चाहिए। अभी तक जैसे भाजपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकार थी, लेकिन जनता की सरकार कब आएगी? किसान की सरकार कब आएगी? तो इस पर मैं कहना चाहता हूं कि जनता की सरकार होनी चाहिए, दल सेवक नहीं जन सेवक चुना जाना चाहिए। जो जनता की सेवा कर सके ऐसे लोगों को चुना जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बातों को विधानसभा स्तर पर, लोकसभा में प्रभावी ढंग से उठा सकेंगे। जहाँ तक हम जानते हैं कि आप लखीमपुर खीरी से किसान नेता हैं, वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि धन्ना पर बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड की चीनी मिलें हैं, और जो क्या करती हैं, गन्ना तो ले लेती हैं लेकिन गन्ने का भुगतान वो नहीं करती हैं, वो 1 साल के बाद करती हैं। जैसे पिछला सत्र जो गन्ना लिया गया था किसानों का, उसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। नए सत्र की चीनी मिलें चालू हो गई हैं, अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, जिस संबंध में वहाँ पर किसान जो 27 नवंबर से धरने पर बैठे हुए हैं कि भुगतान पुराना दिया जाए। जबकि शुगर कैन एक्ट में है कि 14 दिनों के अंदर गन्ने का बकाया भुगतान कर दिया जाए, 14 दिन में पेमेंट दिया जाना चाहिए, नहीं तो विद ब्याज 15% ब्याज के साथ गन्ना किसानों का पेमेंट दिया जाए। ये नहीं लागू हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर एक रैली हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने जनपद लखीमपुर खीरी को चीनी का कटोरा कहा जाने वाले ज़िला कहा था, और बताया था कि यदि हमारी सरकार आई तो हम 14 दिन में किसानों के गन्ने का पेमेंट करेंगे। लेकिन आज दोबारा सरकार भाजपा की है, केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, सरकार ने कहा, वो कानून के अनुसार 14 दिन में भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसलिए वहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है और क्रमिक अनशन पर लोग बैठ रहे हैं, वहाँ पर भूख हड़ताल पर भी, और ये अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। जब तक गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। वहाँ की चीनी मिलों को भी हम लोग चालू करने नहीं दे रहे हैं, बंद पड़ी हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि 1 साल से ऊपर तक किसान धरने पर बैठे रहे, उसके बाद सरकार ने ना जितने भी थी कृषि कानून थे सब वापस ले लिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कृषि कानून के जितने भी बिल वापस ले लिए हैं वो बहुत अच्छा सरकार का निर्णय रहा, लेकिन इतना रुलाने के बाद भी कहते हैं बच्चे को लॉलीपॉप देना है तो दे दो, उसको थप्पड़ मार के देने की क्या बात है। तो वो हुआ है हम लोगों के साथ, लेकिन हम लोगों की जीत हुई, ये इससे हम बहुत खुश हैं, और इसका सरकार से भी हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जो ये बिल वापस ले लिए। जो 700 किसानों की मौतें हो चुकी हैं उसके जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? बिल्कुल सरकार को ठहराएंगे, क्योंकि अगर इसको पहले ही वापस ले लिया जाता तो वहाँ धरना प्रदर्शन करने की क्या ज़रूरत थी, और जो भी अनहोनी हुई है ये नहीं होती। जब सारे किसान वापस लौट रहे हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और या यूँ कहा जा रहा है कि जितने भी किसान हैं वो अभी भी अगर कुछ भी हो जाएगा तो हो सकता है दोबारा धरने पे बैठ सकते। बिल्कुल बैठेंगे, अगर वो अपनी शर्तों पे जो ज़बान कही है उसको अगर सही से नहीं उतारेंगे तो एकदम फिर से हम लोग बैठेंगे और फिर से वापसी करेंगे। तो आप बताइए कि मतलब जो धरना प्रदर्शन रहा पूरा 1 साल के ऊपर रहा और किसान ने इतना कुछ सहा, सरकार से आप क्या कहेंगे उस चीज़ के बारे में? मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये बीजेपी की सरकार होती तो ये लोग, बीजेपी की ही है ये सरकार। सुनिए तो मैम, अगर ये बीजेपी की सरकार होती तो ये किसानों के दुख और दर्द को समझती, लेकिन ये सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों की है, इसलिए बीजेपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आपका कहना है कि सरकार बिक गई है बड़ी बड़ी पूंजीपतियों से? बिल्कुल बिक गई है बड़ी बड़ी पूंजीपतियों से। कैसे कह सकते, क्या मतलब? अरे मैम, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑल इंडिया देख रहा है उनको क्या हो रहा है कि किसान कैसे मर रहे हैं। इतनी ठंड हो रही है और लोग कैसे कैसे क्या अपने अपने घर से निकल के बाहर जा रहे हैं। तो सरकारों ने किसानों के हित को देखते हुए तो जितनी भी समस्याएं थी सब उनसे वापस ले ली, जितने भी कानून थे सब वापस ले लिए, हाथ जोड़ के माफ़ी तक मांगी। मैम, अभी लिखित में दिए कहाँ हैं? लिखित में दे दे तो सारे किसान जा सकते हैं घर। वो अगर मिल जाएगा तो क्या मान लेंगे सरकार गलत नहीं है? पहले लिख के तो दें तब हम लोग मानेंगे ना। वो लिख के देंगे और ना हम लोग मानेंगे। हम लोग भी किसान हैं तो हम लोग कैसे मान लेंगे? वो लिख के दे दे, हम लोग मान जाएंगे।
तो जिस तरह आपने देखा कि जितने भी किसान थे, किसानों ने अपनी बात रखी, सरकार को दोषी ठहराया जा रहा है कि उन्होंने अगर वापस भले ही ले लिया है लेकिन दोषी आज भी सरकार है। 700 किसान जो मर गए हैं, जिन्होंने अपनी या यूँ कहें शहीद हो गए हैं, उनकी भी दोषी जिम्मेदार जितनी भी है वो सरकार ही है। हमारी बात हुई किसान नेता से, उन्होंने ये भी बताया कि लखीमपुर खीरी में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो भी सरकार की बातों की वजह से ही चल रहा है। अब देखते हैं वो जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो साफ तरीके से निपटता है कि नहीं, या अभी वो अनिश्चितकालीन है तो वो बढ़ता ही चला जाएगा। और ख़बरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल फुटकर न्यूज़ पर। धन्यवाद।